सुप्रभात विद्यार्थियों। तो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था दीर्घ संधि का। अब अगली संधि की बात करें तो विद्यार्थियों अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अगर हमारे है गुण संधि विद्यार्थियों। हालांकि मैंने आपसे शुरुआती दौर में कहा था गुण संधि और दीर्घ संधि दोनों हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से दिए गए पाठ्यक्रम में उनका नाम नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमें इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। गुण संधि सिलेबस में मेंशन नहीं करते हुए भी विद्यार्थियों पिछले 2 साल से इसके उदाहरण पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित ही हमें इसे इग्नोर करना ठीक नहीं होगा, 101% पढ़ना होगा विद्यार्थियों। अब मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक संधि का अपना एक सूत्र है विद्यार्थियों। इसका क्या सूत्र है? इसका सूत्र है विद्यार्थियों आद गुणः। अब ये सूत्र क्या कहता है वही विद्यार्थियों सेम सिस्टम में पहले समझा दूं, उसके बाद में लिखूंगा कि प्रथम पद के अंत में अ या आवर्ण आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में उ या बड़ा उ, मैं लिखना छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ, छोटी री या बड़ी री और या ली, यानी ये और ये अलग विद्यार्थी। इनके सामने इस प्रकार से इन वर्णों में से कोई होने पर क्या करना है? अ या आ के सामने ई या ई आवे तो दोनों की जगह विद्यार्थियों बनता है ए। ऐसा करना गुण करना कहलाता है। अ आदि को गुण करना। अ या आ के सामने छोटा उ या बड़ा उ आवे तो दोनों की जगह विद्यार्थियों हमें ओ करना है। ऐसा करना गुण करना कहलाता है। अ या आ के सामने छोटी री या बड़ी री आवे तो दोनों की जगह विद्यार्थियों हमें अर करना है। और अ या आ के सामने विद्यार्थियों ली आ जावे तो हमें उन दोनों की जगह विद्यार्थियों अल करना है। आप शायद बात मेरी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि प्रथम पद के अंत में अ या आ इन दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण होवे। द्वितीय पद के प्रारंभ में मैंने वर्ण लिखे 2, 4, 6 और 7, तो या तो छोटी ई या बड़ी आएगा तो एक ही विद्यार्थियों, या छोटा उ या बड़ा उ, या छोटी री या बड़ी री, या विद्यार्थी ली आवे। अब सपोज दैट 1 मिनट के लिए माने कि प्रथम पद के अंत में अ या आ में से कोई आ गया, द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटी ई या बड़ी में से कोई आ गया, तो आपको उन दोनों की जगह विद्यार्थियों ए करना है। और प्रथम पद के अंत में अ या आ में से कोई आता है, द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटा उ या बड़ा उ इनमें से कोई आता है, तो आप उन दोनों की जगह विद्यार्थी, मैंने ये लाइन खींची है, इसका मतलब प्रथम पद के अंतिम वर्ण वो भी मरेगा, द्वितीय पद के प्रारंभ वाला वो भी वर्ण मरेगा, उन दोनों की जगह विद्यार्थी नया वर्ण बनेगा, वो होगा ओ, और ओ बनाना विद्यार्थियों गुण करना कहलाता है। तीसरी बात विद्यार्थियों, प्रथम पद के अंत में अ या आवर्ण आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटी री या बड़ी री में से कोई आवे, तो उन दोनों के स्थान पर विद्यार्थियों एक नया बनता है, नया पद बनता है, वो है अर, है ना। तो ये अर बनाना, अर करना विद्यार्थी गुण आदेश कहलाता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, प्रथम पद के अंत में अ या आ आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों यदि मान लो ली आवे तो उन दोनों के स्थान पर विद्यार्थियों अल कर दिया जाता है। ऐसा विद्यार्थियों मैं लिखूंगा अल आदेश होता है, आदेश होता है। अब यदि आप मेरी बात समझ गए हैं तो इस समझी बात के आधार पर आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि आदि गुण सूत्र क्या कहता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं लिखूंगा अर्थात प्रथम पद के अंत में अ या आ वर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में या तो छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ, छोटी री या बड़ी री या री आवे तो उन दोनों के
स्थान पर। अब देखिए, आप सब जानते हैं ये एक फैमिली के सदस्य हैं, ये एक परिवार के हैं, इन्हें सगे भाई समझ लीजिएगा। ये एक परिवार के हैं, ये अलग है। तो कुल कितने हो गए? ई उ री ली, है ना, 4 प्रकार के। तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः, अब देखिए मैं क्रमशः शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी सीरियल से, क्रम से, यानी अ आके सामने ई आवे तो क्या करते हैं? ए। और फिर लिखता हूं अब्लिक, अ आके सामने ऊ आवे तो उसकी जगह क्या बनाते हैं हम? ओ। अ आके सामने री आवे तो क्या बनाते हैं? और विद्यार्थियों, अ आके सामने री आवे तो क्या बनाते हैं? अल। अल आगे लिखूंगा मैं, आदेश होता है। यहां आदेश का मतलब विद्यार्थियों अंग्रेजी में जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, बिल्कुल वही अर्थ है। यानी इस कंडीशन में वर्ण यदि आमने सामने हो जावे तो 100% ऐसा होना ही पड़ेगा, और ऐसा करना विद्यार्थी गुण करना कहलाता है। अर्थात विद्यार्थी इस प्रकार के एग्जांपल्स जो है वो गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई है और इसका ये डायग्राम भी विद्यार्थी समझ में आ गया है। अब लेते हैं विद्यार्थियों उदाहरण, ताकि विद्यार्थियों ये बात हमें समझ में अच्छे तरीके से आ जावे। पहला उदाहरण मैं ले लेता हूं विद्यार्थी, जैसे मैंने लिया महेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद हुआ महा प्लस इंद्र। अब मैंने आपसे कल भी कहा था पिछली क्लास में कि भैया आप इसका मन मर्जी से टुकड़े नहीं कर सकते, इसका जो संधि विच्छेद पद विद्यार्थी वो अपने आप में फिक्स है, हम मन मर्जी से इसको तोड़ नहीं सकते। तो महेंद्र पद बना किससे है? महा और इंद्र को जोड़ने से महेंद्र बना है, न कि महेंद्र को तोड़ने से महा और इंद्र बना है। कि मूल पद पहले ये था विद्यार्थियों, इन दोनों को जोड़ करके ये बनाया गया है। तो जो मूल पद है वही आपको याद रखना है। तो संधि विच्छेद करने का कोई नियम नहीं विद्यार्थियों, संधि विच्छेद पद अपने आप में होते हैं। संधि युक्त करने का नियम जरूर है कि इनको किस आधार पर जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं। तो देखिएगा अब हमारे इसके ऊपर कौन सा सूत्र लागू होता है? आद गुण वाला। देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा जो डायग्राम है ये लागू होता है कि प्रथम पद के अंत में क्या आवे, तो अलग अलग करिएगा। ये म ह में से क्या निकला? आ। सामने क्या रह गया? इंद्र। कौन कौन से वर्ण आमने सामने हैं हमारे सामने विद्यार्थी? प्रथम पद के अंत में आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों ई। तो ये पड़ा आ और ये रह गया विद्यार्थियों ई। आ और ई आमने सामने आने पर हमें उन दोनों की जगह ए वर्ण बनाना है। तो हाँ, यहां विद्यार्थी जो है आ और ई की जगह सामने लिखेंगे हम विद्यार्थियों ए। अब इधर रह गया म ह, इधर रह गया विद्यार्थियों इंद्र। आ और ई दोनों मर चुके हैं, इसकी जगह एक नया ए वर्ण बन चुका है। अब जोड़ेंगे तो म ह में ए मिलाया ए और न आधा और ये द्रह, पद बन गया विद्यार्थियों महेंद्र। ये विद्यार्थी आपके अ के सामने ई का उदाहरण हो गया। नंबर 2, हम विद्यार्थी बहुत पुराने काफी साल पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब पिछले 5-7 क्लासों से, मतलब तीसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आपने देखा होगा परोपकार। तो इसका संधि विच्छेद विद्यार्थी पर प्लस उपकार ही होता है। इसको आप अपने मन मर्जी से इसको तोड़ नहीं सकते, इसका सिस्टम विद्यार्थी पर और उपकार को जोड़ के परोपकार बनाया गया है। तो संधि विच्छेद फिक्स है, पर प्लस उपकार। अब देखिए इसमें कौन सी संधि लागू होती भैया? तो देखिएगा प्रथम पद के अंत में हमारे पास में है अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में हमारे पास में ऊ और पकार का पकार। अब है अ और ऊ के बीच की लड़ाई, अ और ये ऊ दोनों की जगह क्या बनेगा? ओ। तो ये अमरा उमरा बन गया ओ, इधर रह गया पर और इधर रह गया विद्यार्थी आपके पकार। अब जोड़ेंगे तो प का प, र में ओ मिलाया रो और पकार, पद बन गया विद्यार्थियों परोपकार। तीसरी बात विद्यार्थी हम कर लेते हैं री की बात करें विद्यार्थियों, तो तीसरा उदाहरण मैं यहां ले लेता हूं नंबर 3, और वो उदाहरण विद्यार्थी में ले रहा हूं महर्षि।
इसका संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब इसके दो विद्यार्थियों हमने टुकड़े कर दिए महर्षि के, तो इसके भी आप मन मर्जी से महा प्लस ऋषि मत करना विद्यार्थियों। महा प्लस ऋषि करोगे तो भी वापिस पद तो महर्षि बन जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों वो एक जो है अशुद्ध पद हो जाएगा। महाशब्द का कोई अर्थ नहीं विद्यार्थियों। महा से मतलब महान से है, और जब महर्षि पद बनाया गया तो महा और ऋषि को जोड़ करके ही बनाया गया, तो निश्चित ही विद्यार्थी ये महा प्लस ऋषि फिक्स है। हम हमारे मन मर्जी से इसको अलग जो हिसाब से टुकड़े नहीं कर सकते। तो संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि। अब गुण संधि इसमें होगी, होती है कि नहीं होती है, लागू हो रही कि नहीं हो रही है, विद्यार्थी ट्राई करें कि हमारे पास में क्या है प्रथम पद के अंत में। तो प्रथम पद के अंत में मन और अ में से निकला आ, सामने रह गया री और ये शी। अब देखिए प्रथम पद के अंत में क्या पड़ा है आ, तो ये पड़ा आ। द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है री, तो ये पड़ा री विद्यार्थियों। तो आ के सामने री आने पर क्या बनेगा अर बनेगा। तो हम यहां आ को विद्यार्थियों मारेंगे, री को मारेंगे, दोनों की जगह हमने बना लिया विद्यार्थियों अर। अब देखिए दोनों की जगह बन गया अर। अब जोड़े वापिस, तो म का इधर क्या शेष रह गया, तो म का तो मन आधा ही है, इधर शी का शी। अब जोड़ो तो म का म, ह में अ मिलाया हो गया विद्यार्थी पूरा, कोई दिक्कत नहीं। र के बाद कोई विद्यार्थियों स्वर नहीं होने की वजह से र चिड़िया उड़ेगी फुर अगले वाले वर्ण के ऊपर बैठेगी, तो ये हो गया विद्यार्थियों शी, और ऊपर लग गया र, पद बन गया महर्षि। और विद्यार्थियों अगला एक उदाहरण ली का भी हम ले लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, तो बात करें चौथा एग्जाम्पल तवलकार, तवलकार। तो तव प्लस लृकार, ये विद्यार्थियों संधि विच्छेद पद है। तव प्लस लृकार, तो त व में से निकला अ, सामने रह गया लृ और कार का कार। अब देख रहे हैं आपके क्या है प्रथम पद के अंत में अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में लृ, तो ये पड़ा विद्यार्थियों अ और ये पड़ा लृ। दोनों की जगह क्या बनाना है अल बनाना है। तो अ मरा लृ मरा, दोनों की जगह आपने बना दिया अल। इधर क्या शेष रह गया, इधर रह गया विद्यार्थियों आपके त और वह आधा, इधर क्या रह गया कार। तो ये विद्यार्थियों हो गया त अल और कार। अब जोड़ेंगे तो त के कुछ छेड़छाड़ हमने की नहीं, यूं का यूं पड़ा है, वह में अ मिलाया वह हो गया पूरा, ल के बाद कोई स्वर नहीं है तो ल रह जाएगा आधा, और कार का कार पद बन जाएगा तवलकार। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी जो है गुण संधि पूरी हो जाती है। तो आपको क्या बात याद रखनी है खास, इसका सूत्र विद्यार्थियों आदि गुण, और उसके बाद में डायग्राम यदि आपने याद कर लिया, दिमाग में सेट कर लिया, 1% विद्यार्थियों आपको कोई परेशानी या दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसा डायग्राम समझते हैं वैसी हमने परिभाषा विद्यार्थी मन से बनाइए, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या बनाई कि प्रथम पद के अंत में अ या आ वर्ण आवे, तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में ई या उ या री या लृ, ई का मतलब छोटी ई बड़ी दोनों, उ का मतलब छोटा उ बड़ा उ दोनों, री का मतलब छोटी री बड़ी री दोनों, और लृ विद्यार्थी अपने आप में एक ही होता है। मैंने आपसे कहा था कि छोटी ही होती है बड़ी होती नहीं है। तो आने पर क्या करेंगे, उन दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल आदेश होता है। जैसा कि विद्यार्थियों इसमें आपने ए किया, इसमें आपने ओ किया, इसमें विद्यार्थी हमने जो अर किया, इसमें विद्यार्थियों में जो है अल किया। इसी के साथ आपकी गुण संधि विद्यार्थियों पूरी हो जाती है। अब एक अगली संधि विद्यार्थियों और पढ़ लेते हैं। बड़ा ही इजी सिस्टम है विद्यार्थियों, यदि हम इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो इसको याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। सूत्र याद करने में 1-2 दिन समय लगेगा, फिर सूत्र से डायग्राम समझ में आ जाएगा, और जब जिस संधि का डायग्राम समझ में आ गया उसका कोई भी उदाहरण हमें हल करने में विद्यार्थी परेशानी नहीं होगी।
अगली संधि विद्यार्थियों हम ले लेते हैं आपके वृद्धि संधि। अगली संधि हम लेने वाले हैं विद्यार्थियों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है विद्यार्थियों वृद्धिरेच वृद्धिरेच, अर्थात दो पद अलग अलग है, वृद्धि और एच। वृद्धि का मतलब होता है विद्यार्थियों बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, आगे बढ़ना। किसकी वृद्धि करनी है, किसको आगे बढ़ाना है? एच। एच बोले तो एच प्रत्याहार को विद्यार्थियों। तो कैसे? ये कहता है वृद्धि करो किसकी? एच की। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रथम पद के अंत में जो है वो आपके क्या आवे? अ या आ। तो यहां डेफिनेशन लिखेंगे, यहां जगह छोड़ देता हूं, यहां डायग्राम यहां बनाता हूं। प्रथम पद के अंत में अ या आ आवे, द्वितीय पद के प्रारंभ में एच बोले एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार कैसे विद्यार्थियों? तो हमने माइसर सूत्र में लिखा था अ ई उ न री द्री क ए ओंग ग ऐ औ और च। अब आप देख रहे हैं एच प्रत्याहार कहां बन रहा है? यहां ए से लेकर के च तक। तो क्या क्या आता है इसमें? इसमें आता है विद्यार्थियों आपके ए, फिर आता है आपके ओ, फिर आता है आपके ऐ, फिर आता है विद्यार्थी आपके औ। अब एक्चुअली क्या इसको मैं थोड़ी याद करने में परेशानी रहेगी यार। हम तो फर्स्ट क्लास में जब पढ़े थे, पहली क्लास में, तो हमको तो गुरुजी ने सिखाया था ए ऐ ओ औ। तो आप इसको ऐसे कर दें तो कोई परेशानी नहीं है। ये मैंने जो लिखा है माइसर सूत्र के अकॉर्डिंग लिखा है, तो हमको तो हमारी सुविधा अनुसार लिखना है विद्यार्थी, याद रहे। वैसे तो मैं यहां कर देता हूं विद्यार्थी आपके ऐ और यहां कर देता हूं विद्यार्थी आपके ओ, ताकि आपको याद करने में सुविधा रहेगी। अब देखिए प्रथम पद के अंत में अ या आ, इन दो वर्णों में से कोई वर्ण आवे, और द्वितीय पद के प्रारंभ में विद्यार्थियों ए या आई, ओ या औ, इनमें से कोई आवे। तो मैं लिखूंगा आवे तो क्या करना है? अ या आ के सामने यदि मान लो विद्यार्थियों ए आता है तो ए की वृद्धि क्या होती है? ऐ। तो ए का बड़ा हमें यहाँ विद्यार्थी वृद्धि ऐ करनी है। ठीक है भैया, एक कदम आगे बढ़ना है। आप जिस पायदान पर खड़े हैं उससे एक कदम आगे बढ़ना है। ए पर खड़े हैं तो ओ पर चले, ए पर खड़े हैं तो ऐ पर चले जाइए, और विद्यार्थियों आप जो है ओ पर खड़े हैं तो औ पर चले जाइए। एक कदम आपको आगे बढ़ना है। अ के सामने यदि विद्यार्थियों ऐ आवे तो ऐ की वृद्धि विद्यार्थियों ऐ ही होती है। ऐसा नहीं कि ऐ के बाद में ओ आता है आप ओ पर चले जाए, नहीं। ए की वृद्धि ऐ और ऐ की वृद्धि विद्यार्थी ऐ ही रहती है। नेक्स्ट, अ के सामने ओ आवे तो ओ की वृद्धि विद्यार्थियों औ हो जाएगा, और अ के सामने औ आवे तो औ की विद्यार्थियों औ ही रहेगी। और हम लिखेंगे ये ऐसा आदेश होता है, अर्थात ऐसा विद्यार्थी ऑर्डर होता है, ऐसा करने का आदेश दिया जाता है, आदेश होता है। शायद आप मेरी बात इस डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे। शॉर्ट में कहूं मैं तो कि अ या आ के सामने ए या ऐ आवे तो आई, और अ या आ के सामने ओ या उ में से कोई आवे तो विद्यार्थी दोनों की जगह हमें औ करना होता है। ये सूत्र ऐसा कहता है। तो परिभाषा हम जैसा समझ गए हैं वैसे बना सकते हैं। क्या बनाएंगे कि अर्थात यदि प्रथम पद के अंत में अ या आ वर्ण आवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार में वर्ण लिख लेता हूं विद्यार्थियों, इन्हें कौन कौन से अपने हिसाब से लिखूं ठीक रहेगा। तो याद रहेंगे ए ऐ ओ और औ। एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो उन दोनों के स्थान पर, उन दोनों के
स्थान पर, उन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश, एक वृद्धि आदेश क्या होता है? आई औ, यानी अ के सामने ए आई आवे तो आई और ओ औ आवे तो औ होता है। ये विद्यार्थी आपके हो गई। जैसा हमने डायग्राम समझा उसके अकॉर्डिंग हमने परिभाषा का विधि निर्माण कर लिया। अब इसके देखते हैं विद्यार्थियों एग्जांपल्स। मान लो पहला एग्जांपल ले लेते विद्यार्थियों हम जनैकता। तो जनैकता, अब इसका संधि विच्छेद क्या होता है? जन प्लस एकता, जन प्लस एकता। संधि विच्छेद यही करना है, ऐसा नहीं मन मर्जी से हम जना प्लस एकता कर दें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मूल पद विद्यार्थियों जन और एकता को ही जोड़ करके जनैकता बनाया गया है, इसलिए हम इच्छा अनुसार इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। अब देखिएगा क्या हमारा ये डायग्राम लागू होता है कि नहीं होता है। तो इसके पद में से प्रथम पद के हमें से अंतिम वर्ण को अलग करते हैं। तो लिखेंगे ज न, क्या निकला? अ। इधर क्या रह गया? ए और कता। प्रथम पद के अंत में अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए। तो प्रथम पद के अंत में अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए। अ भी मरेगा, ए भी मरेगा, उसकी जगह एक नया वर्ण बनेगा, वृद्धि विद्यार्थियों आई होगी। यानी अ या अ के सामने ए आने पर उसकी वृद्धि विद्यार्थियों आपको आई करनी है। इधर क्या बच गया? जन। इधर क्या बच गया? कता। अब जोड़ेंगे तो ज का ज, न में आई मिलाया नई और कता, पद बन गया विद्यार्थियों जनैकता। कोई परेशानी नहीं विद्यार्थियों। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जैसे एक ही कहा, तो ये एक ही कहा, तो एक प्लस एक कहा, वही सेम सिस्टम विद्यार्थियों। प्रथम पद के अंदर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये ए क में से क्या निकला? अ। सामने क्या रह गया? ए कहा, है ना। अब अ के सामने ए, दोनों की जगह हो जाएगा आई। अब इधर रह गया ए क, इधर रह गया कहा, जोड़ेंगे तो जगह ए कई कहा। अब विद्यार्थी तो ए के उदाहरण ले लिया हमने, तो अब बात करते हैं ओ की विद्यार्थियों, है ना। तो उदाहरण में ले रहा हूं विद्यार्थी 3 नंबर जलौघ। तो इसका होगा जल प्लस ओगह। अब देखिएगा ज ल में से निकला हमारे अवर्ण, सामने पड़ा है ओ और घ। किस किस के बीच की लड़ाई है विद्यार्थी? यहां पर है आपके अ और ओ, ये विद्यार्थियों अ और ये ओ, क्या बनाना उसकी जगह? औ करना है। तो हम निश्चित विद्यार्थी यहां पर जो है अ के सामने ओ आने पर औ कर देंगे, वृद्धि हो गई। अब जल का तो जल और इधर रह गए विद्यार्थी आपके घ। अब जोड़ेंगे तो ज, ल में औ की मात्रा मिलाई लऊ और गह, जलौघ बन गया विद्यार्थियों। चौथा देखिए विद्यार्थियों उदाहरण एक और हमने जैसे ले लिया विद्यार्थियों महौषधि। महौषधि तो महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। तो अब यहां देखिएगा यहां आपको म ह में से निकाला आपने आ, इधर औ और शदि ही। तो यहां आ के सामने औ आया, तो ये आ के सामने विद्यार्थियों आप औ देख रहे हैं, दोनों की जगह क्या बनेगा? एक वृद्धि आदेश औ हो जावेगा। अब इधर रह गया म ह, इधर रह गया श दिही। अब जोड़ेंगे तो म ह में औ मिलाया हऊ और शदी, पद बन गया विद्यार्थियों
महौषधि। एक्चुअल विद्यार्थी ये आपके वृद्धि संधि का जो मूल सूत्र है उससे हमने ये विद्यार्थियों डायग्राम, परिभाषा और ये 4 उदाहरण समझ लिए। अब हम अगर बात करते हैं विद्यार्थी वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में एक सूत्र और है और जो जिससे विद्यार्थी आपके स्पेशली पाठ्यक्रम में डाला गया है,